नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एग्जाम के पर्पज से मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक का एमसीक्यू टेस्ट लगाया गया है। अतः प्रतिदिन मित्रों रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। समय को न गंवाएं, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पूंजी होता है। ठीक है। यदि साथियों बीपीएससी टीआरई 4.0 या ए स्टेट फेज 3 मित्रों आप तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन जैसे इस चैनल पर क्लास लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए मित्रों इस दोनों में से कोई नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर साथियों, तत्काल आपको पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आज का पहला प्रश्न मेरा है कि जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ए में आपका रामायण है, बी में संगीत है, सी में गीत गोविंदम है, डी में आपका गीता रहस्य है। फट से मित्रों बताइए कि जयदेव साहब ने कौन सी पुस्तक लिखे हैं। जो मित्रों लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव साहब, इन्होंने कौन से पुस्तक को लिखी है। अति महत्वपूर्ण पुस्तक है और आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, इस पुस्तक के बारे में, ऐसी बात नहीं है। तो जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो गीत गोविंदम एकदम 100% सही आंसर है, इसमें कोई दो नाम नहीं है साथियों। सी आंसर हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि द सॉन्ग ऑफ इंडियन सॉन्ग, द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है। आप मित्रों हिंट अब पहले कर चुके हैं, संगीत परिजात का, गीत गोविंदम का, गीतांजलि का या नाट्य शास्त्र का। साथियों फट से बताइए कि द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है। मित्रों अभी कुछ देर पहले ही हम बोल चुके थे कि जयदेव साहब। जयदेव साहब कहने का मतलब गीत गोविंद नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। माधव विद्याधरन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ए में आपका संगीत समय सार है, बी में संगीत दर्पण है, सी में राग तत्व विबोध है, डी में आपका संगीत सार है। साथियों फट से बताइए कि माधव विद्याधरन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, तो 4 नंबर प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। और साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर करें। तो माधव विद्याधरन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत सार के लेखक जो मित्रों माधव विद्याधरन साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है। राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है। ए में आपका लोचन साहब है, बी में भालखंडे साहब है, सी में आपका मतंग साहब है, डी में आपका बृहस्पति देव है। साथियों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग संगीत संग्रह के रचनाकार जो है मित्रों लोचन साहब हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी। हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी। G.H. रासने, बी में आपका पंडित नेहरू साहब, सी में मित्रों डॉक्टर राधा कृष्णन, डी में आपका बृहस्पति देव। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा। अति महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, और एक ऐसे व्यक्ति लिखे हैं जो देश की आजादी में 100% इन्होंने अपना जीवन भागीदारी रूप में लगा दिया था। तो उनका नाम आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने ही लिखा था भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। मैंने भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न साथियों दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिणी संगीत पद्धति को
और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका राजस्थानी संगीत है, बी में पाश्चात्य संगीत है, सी में हिंदुस्तानी संगीत है, डी में आपका कर्नाटकी संगीत है। साथियों बताइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए, क्योंकि कल के ही क्लास में हम बता चुके हैं कि दक्षिणी संगीत पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन मित्रों थोड़ा सा घुमा दिया है, कल कुछ और था अभी कुछ और है, तो इससे घबराना नहीं है। तो दक्षिणी संगीत पद्धति को साथियों कर्नाटकी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर क्या है? सही है। नहीं मित्रों, एक चीज आपको याद रखना है कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना है, ठीक है। दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है? दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है? ए में आपका 17 है, बी में 66 है, सी में 22 है, डी में आपका 20 है। साथियों बताइए कि दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं कि एक सप्तक में कुल श्रुतियों की जो संख्या होती है 22 होती है। नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों कि दक्षिणी संगीत में कुल स्वर, शुद्ध और विकृति कितने हैं? दक्षिणी संगीत में कुल स्वर, शुद्ध और विकृति मिलाकर के कितने हैं? 7, 9, 12, 16। फट से मित्रों बताइए कि दक्षिणी संगीत में कुल स्वर, शुद्ध और विकृति कितने हैं? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि दक्षिणी संगीत में कुल स्वर माने शुद्ध और विकृति स्वर मिलाकर के कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा 12, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? फटाफट बताइए कि उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? ए में आपका कोमल ऋषभ है, बी में आपका शुद्ध गंधार है, सी में आपका शुद्ध ऋषभ है, डी में मित्रों आपका अंतर ऋषभ है। साथियों बताइए कि उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको एग्जाम्स में 100% काम आने वाले हैं। तो उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? तो मित्रों शुद्ध ऋषभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नहीं मित्रों, और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? ए में आपका ऑप्शन है कोमल गंधार, बी में आपका शुद्ध गंधार, सी में प्रति माध्यम और डी में है अंतर गंधार। साथियों फिर से बताइए कि उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों अब जरूर बताइए। अंतर गंधार हो गई, ठीक है, अंतर गंधार नहीं। तो उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंतर गंधार। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? फट से बताइए कि उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? ए में आपका प्रति मध्यम है, बी में पंचम है, सी में शुद्ध मध्यम है, डी में आपका पंचश्रुतिक धायवत है। साथियों बताइए कि उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों हमारा हो जाएगा प्रति मध्यम कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? फट से बताइए कि उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? ए में आपका है काकली निषाद, बी में आपका है कौशिक निषाद, सी में है शुद्ध निषाद, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों बताइए कि उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है?
तो 13 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कौशिक निषाद मित्रों हमारा आंसर क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है। उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है। ए में आपका गमन प्रिया है, बी में आपका हंसानंदी है, सी में धीरशंकर भरण है, डी में मित्रों तोड़ी है। साथियों फट से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि आपको पैकेज की अति आवश्यक है, हल्का में इसको नहीं लीजिए, क्योंकि जब कम समय बचेगा तो आपको यही हल्का बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको पहले से मतलब स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। इस प्रकार मित्रों उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है, तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरशंकर भरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है। उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है शुभ पंतु वंशली, बी में मोहनम, सी में है मेच कल्याणी, डी में आपका तोड़ी है। साथियों फिर से बताइए कि उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है। तो 15 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है, शुभ पंतु वत्सली, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तोड़ी। ठीक है, दक्षिण को उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहते हैं। तोड़ी को, तोड़ी दक्षिणी भारतीय में इसका नाम है, तो उत्तर भारतीय संगीत में इसे क्या कहते हैं तोड़ी को। ए में आपका तोड़ी है, बी में भोपाली है, सी में भैरवी है, डी में आपका सोहनी है। मित्रों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि तोड़ी दक्षिण भारतीय में इसको तोड़ी बोला जाता है, तो उत्तरी भारतीय संगीत में इसको क्या बोला जाएगा। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों भैरवी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, श्री रजनी जो दक्षिणी संगीत में है को उत्तरी संगीत में क्या कहते हैं। ए में आपका बागेश्वरी है, बी में रागेश्वरी है, सी में जय जयवंती है, डी में आपका श्री है। फट से मित्रों बताइए कि श्री रजनी को उत्तरी संगीत दक्षिणी संगीत में श्री रजनी बोला जाता है, उत्तरी संगीत में मित्रों इसे क्या कहेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर कोशिश कीजिए कि कमेंट्स में आंसर दें, क्योंकि मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं। अतः इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बागेश्वरी। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं, मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालें कितनी है। फटाफट बताइए कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालों की संख्या कितनी है। अभी बताना आवश्यक है कि नहीं है, बताइए। 5, 6, 7, 8, नहीं 18 नंबर प्रश्न का जरूर कमेंट्स में बताइए कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालों की संख्या कितनी है। तो मित्रों बताते चले कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालों की संख्या आपका 7 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है। फटाफट बताइए कि निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है। ए में ध्रुव है, बी में झंप है, सी में खंड है, डी में अट है। दक्षिणी संगीत में नहीं है मतलब कहने का मतलब उत्तरी संगीत में है, सीधा सीधी समझिए एकदम। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको जरूर बताना चाहिए कि इसमें से खंड जो है दक्षिणी संगीत में नहीं है साथियों, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य कितनी जातियां हैं। फट से बताइए
दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य कितनी जातियां हैं? ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, सी में आपका 7 है। फर्स्ट में डी में आपका 7 है, सॉरी। तो बताइए कि दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य कितनी जातियां हैं? फटाफट मित्रों बताइए और लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। नहीं तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य जातियां कितनी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य जातियां आपका 5 है। देखिए प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के बाद हम कुछ समय आपको छोड़ते हैं ताकि आप 100% कमेंट्स में आंसर डाल सकें। ठीक है, सोचिए प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप सोचिए क्या होना चाहिए। दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्त्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? फट से मित्रों बताइए कि दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्त्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 6 है। साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्त्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा मित्रों हो जाएगा 4। 4 कहने के मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? फट से बताइए उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? ए में आपका 1 है, बी में 3 है, सी में 5 है, सी में आपका डी में आपका 7 है। फट से मित्रों बताइए कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा पहला ही मात्रा पर होता है, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है? फट से बताइए। ए में हमारा ऑप्शन है माइनस का, बी में प्लस, सी में 0 डिग्री टाइप का रहता है और डी में मित्रों आपका कोई चिन्ह सही नहीं है, कोई चिन्ह नहीं होता। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है। साथियों बताते चले कि खाली का कोई चिन्ह नहीं होता है, ये जो है फालतू में ऐसे प्रश्न तैयार कर दिया गया है ताकि लड़कों लोग एग्जाम में फंस सके। नहीं, अगला प्रश्न साथियों हमारा कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे? फट से मित्रों बताइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे? तो 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आप भी कमेंट से फटाफट आंसर दिया कीजिए। और मित्रों एक चीज आवश्यक सूचना कि यदि अभी तक आप इसे शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने स्टडी ग्रुप में, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी आप चलाते हैं उसमें मित्रों जरूर शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर लगा दें, व्हाट्सएप स्टेटस पर, ताकि सभी लोग जान सकें। दक्षिणी संगीत में डॉट 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 को विशेष महत्व प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब साथियों कि दक्षिणी संगीत में किसकी महत्व सबसे अधिक प्राप्त है? ए में आपका ख्याल अंग है, बी में ध्रुपद अंग है, सी में साथियों रागांग है, डी में आपको क्रियांग है। फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में किसकी विशेष महत्व प्राप्त है। तो मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुपद अंग का, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ मिलती है? ए में आपका वर्णम है, बी में तिलाना है, सी में जावली है, डी में आपका पद वर्णम है। नहीं, तो बताइए कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है। तो 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब साथ ही वर्णम आंसर हमारा क्या है, सही है। नहीं,
इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारतीय संगीत की कीर्तन शैली का स्वरूप उत्तर भारत की किस शैली से मिलता है। ए में आपका ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में धमार है, डी में आपका तसना है। साथियों फट से बताइए कि दक्षिण भारतीय संगीत की कीर्तन शैली का स्वरूप उत्तर भारत की किस शैली से मिलता है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन आंसर इसका है। ठीक है, और आपको कमेंट्स में जरूर इस प्रश्न का आंसर देना चाहिए कि दक्षिण भारतीय संगीत की कीर्तन शैली का स्वरूप उत्तर भारत की किस शैली से मिलता है। तो ध्रुपद से मिलता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए, ठीक है, मुख्य साधना माना जाता है। ए में आपका मंगलम है, बी में तिलाना है, सी में कृति है, डी में आपका वर्णम है। साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए मुख्य साधना माना जाता है। तो 28 नंबर प्रश्न का मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। तो 28 नंबर प्रश्न का मित्रों जो आंसर हो जाएगा वर्णम। वर्णम कहने का मतलब है साथियों कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग आदि उत्सव को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय किया जाता है। फट से बताइए कि निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग आदि उत्सव को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय में किया जाता है। ए में आपका वर्णम है, बी में मंगलम है, सी में जावली है, डी में आपका उंजल है। साथियों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग आदि उत्सव को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय में किया जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा मंगलम। मंगलम कहने का मतलब है साथियों कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय है। फट से बताइए कि निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय है। ए में आपका तत्व है, बी में ओक है, सी में गत है, डी में आपका अनुगत है। नहीं, तो साथियों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय है। साथियों बताते चलें कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि निम्न में से कौन सी ऐसी वादन शैली है जो दक्षिण भारतीय में मित्रों प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों ये आपका गत है। गत कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, गायक को जो गाय उसे वाद्य पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है। फट से मित्रों बताइए, गायक जो गाय उसे वाद्य पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है। ए में आपका ओक है, बी में तत्व है, सी में अनुगत है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं। अतः आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो 31 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ऑप्शन नंबर एप्पल कहने का मतलब है कि ओक। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गीत का वाद पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गीत का वाद पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। ए में तत्व है, बी में अनुगत है, सी में चिन्ह है, डी में आपका सूक्ष्म है। साथियों फट से बताइए गीत का वाद पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। साथियों बताते चलें कि 32 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा अनुगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी संगीत में महलावा तथा शब्द आलाप को क्या कहते हैं। मित्रों फटाफट बताइए कि दक्षिणी संगीत में
बहलावा तथा शब्द अलाप को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों अनुपल्लवी है, बी में पल्लवी है, सी में आपका अंतरा है, डी में आपका अभोग है। साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्द आलाप को क्या कहते हैं? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि पल्लवी। ठीक है, पल्लवी आंसर क्या है? सही है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है? साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है? ए में आपका 4 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 7 है। साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 4 शैलियां प्रचलित है। दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है? तो 4। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? ए में आपका कनकांगी है, बी में गीतक है, सी में मेच कल्याणी है, डी में आपका शुद्धा है। साथियों फिर से बताइए कि दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कनकांगी। एकदम सही आंसर है, एप्पल 100% सत्य आंसर है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग होता है? मतलब कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? फट से बताइए कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? क्रॉस का, एस का, 1 या 3? मित्रों आपको एक चीज आपको बताते चले, इसमें से 2 ही चिन्ह है, ये 1 और 2। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, यही 2 चिन्ह है, बाकी सी और डी जो कोई चिन्ह होता ही नहीं है। अतः या तो एप्पल आंसर होगा या तो बॉल आंसर होगा नहीं। तो दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मित्रों इस टाइप का ऐसा प्रयोग होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है नहीं। इस प्रकार साथियों 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था? भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था? ए में आपका भरतम है, बी में नटवन है, सी में नट है, डी में आपका कथकली है। साथियों फट से बताइए कि भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों से नटवन बोला जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है? फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है? ए में आपका कथक है, बी में भारतनाट्यम है, सी में कथकली है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए मित्रों होता है? तो 38 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक चीज और मित्रों, ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमसे इस नंबर के माध्यम से जरूर कांटेक्ट करें। साथियों आपको तत्काल मित्रों जैसे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे कि 100% आपका मित्रों रिजल्ट होने की चांस बनता है। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? ए में आपका कथकली है, बी में कथक है, सी में उड़ीसी है, डी में आपका मणिपुरी है। साथियों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कथकली। ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है? सही है नहीं। अगला प्रश्न साथियों, कथक के कितने अंग होते हैं? मित्रों फट से बताइए कि कथक के कितने अंग होते हैं? ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 4 है। फट से एकदम बताइए कि कथक के कुल कितने अंग होते हैं?
तो साथियों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा कथक के जो मित्रों अंग होते हैं कुल मित्रों 3 अंग होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमें जरूर सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है? नहीं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका है कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है। ए में आपका झावेरी बहनों को, बी में रविंद्रनाथ जी को, सी में बिरजू महाराज को, डी में आपका अच्छन जी को। अच्छन महाराज भी इनका नाम है, अच्छन जी भी ठीक है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है। तो मित्रों भारत के बहुत ही प्रकांड विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि ए स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केबीएस, ईएमआरएस की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों आप इस नंबर के माध्यम से हमसे जरूर कांटेक्ट करें। आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों अवेलेबल करवाया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक भारतीय होने के नाते एक जोरदार जयकारा बोलिए। एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय।